बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सीसीएस की बैठक होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली सीसीएस की बैठक होगी। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर खलबली मच जाती है जब भी यहाँ पर सीसीएस बैठक की बात आती है, क्योंकि जब भी सीसीएस बैठक हुई है उसके बाद तो कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और आज भी बड़ी खबर, 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पाकिस्तान में बेचैनी का माहौल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ना शहबाज शरीफ को नींद आई और ना ही मुनीर ठीक से सो पा रहे हैं। हिंदुस्तान के जोरदार प्रहार ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी आकाओं का सब कुछ सिर्फ 4 दिन में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में शायद अभी और बर्बादी और तबाही लिखी हुई है और इस नई बर्बादी की पूरी पटकथा लिखने की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक करने वाले हैं। वरिष्ठ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। अब आप समझिए कि इस बैठक में क्या होगा, तो आपको बताते हैं। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की रिपोर्ट पेश होगी। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश होगी। साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक की सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो भी रिपोर्ट पेश की जाएगी, मोदी उसके आधार पर अपना अलग कदम उठाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा फैसला या फिर अगली जवाबी कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और सेना के चीफ मुनीर इस बैठक को लेकर अभी से चिंता में हैं, क्योंकि उन बैठकों में पाकिस्तान की तबाही के फैसले पर मुहर लगी थी। मंगलवार को पीएम मोदी अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, जो पाकिस्तान के लिए साफ संदेश था। पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत पाकिस्तान को अभी चैन से बैठने नहीं देगा। अभी तो पाकिस्तान को अपनी हर नापाक हरकत का हिसाब चुन चुन कर देना होगा और पाकिस्तान से ये हिसाब हिंद की सेना ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में, आपको बता दें कि ये ऑपरेशन सिंदूर सफल साबित हुआ है और एक नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत यहीं चुप नहीं बैठेगा, बल्कि वहां प्रहार करेगा जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने आदमपुर बेस में पहुंचकर न सिर्फ जवानों के पराक्रम और शौर्य की जीत की बधाई दी, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये 3 तस्वीरें भारतीय सेना के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं। जब पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका अनुभव जाना और उनके साथ फोटो खिंचवाई। पीएम मोदी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। जब भारतीय फौज के सामने देश का नायक पहुंचा, तो भारत माता के जय घोष के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं, तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है।
ने जवानों का जोश और हौसला बढ़ाया तो उनसे बताया कि उनके बीच आकर उनके दर्शन करके पीएम धन्य हो गए। सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो घाव दिए हैं जिससे उसको उबरने में सदियों लग जाएंगे। दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मनों को मारना ये नए भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। धरती हो या आसमान, हर तरफ से भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों की कमर तोड़ दी है और पीएम मोदी ने जवानों को इसके लिए बधाई दी। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। पहलगाम अटैक का बदला लेने में भारत की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर से सैनिकों का जोश हाई है और सेना के बीच पीएम मोदी का जाना पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पीएम मोदी एयरफोर्स के उस आदमपुर बेस पहुंचे थे जिसे लेकर पाकिस्तानियों ने तमाम झूठी कहानियां गढ़ी थी। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। आदमपुर एयरबेस में सीना ताने खड़े S-400 और मिशन मोड में तैनात MiG-29 ने पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ये महज तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज है। पीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि दुश्मनों का संहार होकर रहेगा और उसकी एक गलती उसको शमशान बनाने में देर नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।